वेलकम माय चैनल। आज मैं आई हूँ अपनी नई दोस्त के घर पे और ये है यूपी से और मैं हूँ राजस्थान से। जय श्री राम, जय माता दी। और आज इनके घर पे थी पूजा और माता जी का नाम है औशानी माता। औशानी माता ये सिर्फ हमारे यूपी वाले भैया लोग ही बता सकती है, बहन भाई वही बता सकते हैं। जिसकी जो मनोकामना है ये हमारी औशानी मैया जरूर पूरी करती है। और कृपया करके आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, दिव्या जी को सपोर्ट करो, ढेर सारा प्यार दो। उन्हें बहुत इंटरेस्ट आया। और हे वेलकम माय चैनल। मैं पहुंच चुकी हूं औशानी माता की पूजा, जो कि यूपी में विशेष तौर पे की जाती है। जिन भी महिलाओं की इच्छा पूरी होती है वो 7, 9, 11 महिलाओं को घर पे बुलाती है और ये पूजा गुरुवार के दिन रखती है। तो आइए जानते हैं इसमें क्या क्या चाहिए। इस पूजा के अंदर आपको चना, गुड़, मीठे में कोई भी स्वीट्स आप रख सकती हैं, ताजा फूल, सिंदूर, घी, कलश और साथ में दीपक, अगरबत्ती, सफेद मिट्टी का पाट और चूड़ी। व्रत को सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को ही करना चाहिए, तभी इसका फल मिलता है। और इस व्रत को माह, महीने और पोष में बिल्कुल भी नहीं करते हैं। व्रत के बाद 7, 11 जितनी भी सुहागनों को बुलाया जाता है उनको एक एक पुस्तक भी सुहाग में दी जाती है। ये तो थी यहाँ पे पूजा के लिए सामग्री, और साथ में एक प्यारी सी मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। साथ में आप वीडियो देखते जाइए कि किस तरह से इस पूजा को संपन्न किया गया है। तो अब हम सुनते हैं औशानी माता की एक कहानी। एक बार एक बुढ़िया सास थी और बहू थी। बहू हमेशा सास से झगड़ा करती थी, उन्हें ताने मारती थी कि आप तो कुछ काम ही नहीं करती थी। सास इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि उनसे कोई काम नहीं होता था, लेकिन बहू उनके पीछे पड़ी रहती थी। एक दिन बहू ने कहा कि अगर आप घर का काम नहीं कर सकती हैं तो आप एक काम कीजिए माँ जी, आप दूध बेचकर आइए गाँव में। सास ने डरते हुए हाँ कर दिया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी। वो गाँव में दूध बेचने चली गई, लेकिन वो जैसे ही गांव में गई वो इतना थक चुकी थी कि उनसे दूध बेचा नहीं गया और वह एक पीपल के वृक्ष में उस दूध को चढ़ा देती है। ऐसा वो बुढ़िया माई पूरे महीने करती रही। उधर बहू ये इंतज़ार करती कि मेरी सास दूध बेचने गई है तो हो सकता है कि महीने के आखिरी दिन वो मुझे पैसा ला के देगी। इसी इंतज़ार में बहू रोज़ उनको दूध देती और बुढ़िया माई हार थक कर उस दूध को जब भी गांव आती और उस पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा देती। एक दिन ऐसा हुआ कि वो लास्ट दिन आ ही गया था जब बहू को उस दूध का हिसाब देना था, मतलब पैसा देना था। अब बुढ़िया माई को चिंता हुई। वो उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगी कि मैं कहाँ से उसको दूध का पैसा दूंगी, मैंने तो दूध बेचा ही नहीं। तभी उसी समय औशानी माँ वहाँ से गुजर रही थी। औशानी माँ ने देखा कि बुढ़िया माई रो रही है। जब बुढ़िया माई ने अपनी पूरी व्यथा उनको सुनाई तो उन्होंने कहा कि तुम रो नहीं, एक काम करो, इस पीपल के वृक्ष के जितने भी सूखे पत्ते हैं वो तुम अपनी झोली में भरो और जाके अपने बहू की झोली में भर देना। ठीक बुढ़िया माई ने वैसे ही किया। वह अपने घर गई और उन पत्तों को जैसे ही बहू की झोली में डालने लगी तो देखा कि उसमें हीरे, जवाहरात और सोना चांदी हो गए। ये देखकर बहू खुश हो गई, लेकिन उसके अंदर एक लालच भी आ गया। उसके बाद उसने भी सेम वही किया, जाके वह भी पीपल के वृक्ष में रोज दूध उड़ेल देती और लास्ट वाले दिन, महीने के आखिरी दिन वह रोने लग गई। तो औशानी माता वहाँ पे प्रकट हुई। बोले क्या हुआ? बोले मेरा सारा दूध मैं इसी में चढ़ा देती थी, अब मैं घर पे जाके क्या हिसाब दूं? तो फिर सेम उन्होंने, औशानी माता ने यही किया कि उन्होंने कहा कि जितने भी सूखे पत्ते अपनी झोली में ले जाओ और अपनी सास की गोद में उड़ेल देना। लेकिन जैसे ही वो गई, घर पे पहुंची और जैसे उसने झोली खोली तो देखा उसमें कीड़े मकोड़े और बहुत से जीव जंतु थे। तो वह बाद में रोई और वापस वही पीपल के वृक्ष के आग के नीचे बोली। तो औशानी माता ने उसको बताया कि तुमने अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार किया था, उन्हें सताया, उन्हें रुलाया, इसी वजह से आज तुम्हारी यह हालत हुई कि तुम्हें जीव जंतु इस झोली में मिले। तो उन्होंने औशानी माता से माफ़ी मांगी और उसके बाद उन्होंने कहा कि माता रानी, मैं अपना प्रायश्चित करने के लिए गुरुवार को आपकी पूजा करूंगी। तो जितनी भी महिलाएं वीडियो देख रही हैं, यह औशानी माता की कहानी थी, बट उनके चमत्कार बहुत ज़्यादा थे। मैं जिनके घर पे बैठी हूँ, जहाँ पूजा चल रही है, उन्होंने उनकी विश पूरी करी थी। और ये विश कैसे मांगते हैं? अगर आप इस पूजा में जाते हो तो वहाँ से एक चना ले सकते हो और मतलब कि जो आपको पूजा में दिया जाता है उसको लेने के बाद आप वहाँ से विश मांग के आ सकते हो। और विश पूरी होने के बाद आपको पूजा रखवानी है। पूजा बिल्कुल सिंपल है। और जो ये कपड़ा यहाँ पे महिलाएं फोल्ड कर रही हैं,
वो अवशानी माता के हाथ और पैर बनाए जाते हैं, उनकी आकृति बनाकर उनके पैर दबाए जाते हैं। तो मैं इस पूजा में गई, सच बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, एकदम गुड वाइब्स आई। मैं ये नहीं देखते हैं कि हम लोग राजस्थान से या यूपी से, प्रभु ईश्वर सब एक ही हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ अगर आप लोग यूपी से हो तो ये पूजा आप लोग जानते हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर कमेंट करें कि कैसी लगी ये पूजा वीडियो। और मुझे बहुत लिटरली यहाँ पे एंजॉय हुआ, एकदम बहुत अच्छा यहाँ पे फील हुआ जाके। तो अवशानी माता से मैं यही प्रे करूँगी कि प्लीज़ माता रानी सबको बहुत अच्छा संपन्न करे। मैंने ये पूजा फर्स्ट टाइम अटेंड की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको भी अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यूपी वाली सभी महिलाएं एंड राजस्थान वाली भी, ऑल ओवर इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।